तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इस समय पर टेंशन का माहौल चल रहा है क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। 2 तारीख को यहाँ पर ट्रम्प सेलिब्रेट करने वाले हैं लिबरेशन डे, जिसके अंदर वो टैरिफ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते दिखाई देंगे। अब ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ हमें देखने को मिलेगा, ये बाकी देशों की तरफ से देखने को मिलेगा, जहां पर ट्रम्प की तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि कौन से देश पर कितने टैरिफ्स लगाए जाएंगे। तो ये चीजें चल रही है, जिसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट यहाँ पर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट पर हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्लैक रॉक के जो सीईओ है, उन्हें ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि डॉलर को रिप्लेस करता दिखाई दे सकता है बिटकॉइन आने वाले दिनों में, वो भी यूएस डेब्ट्स के कारण। बहुत 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 जरूरी होने वाला है ये वीडियो, तो मेक श्योर हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करिएगा। और यहाँ पर हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से ट्रम्प फैमिली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बनाने के लिए। तो सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। पिछला वीडियो था मेरा डॉज कॉइन के टॉपिक को लेकर, उसे भी आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रम्प के इस तानाशाही टैरिफ पॉलिसीज के बारे में। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर ये हो रही है, 2 अप्रैल, ये बहुत बड़ा दिन है ट्रम्प की इस सत्ता के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पीएम मोदी ऑलरेडी यहाँ पर 3 दिन पहले ही ट्रम्प के साथ मीटिंग कर चुके हैं और यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है। हालांकि ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया हमेशा से ब्रूटल रहा है टैरिफ पॉलिसीज को लेकर, और अब देखा जाएगा कि इंडिया के ऊपर किस तरह से वो टैरिफ्स को इंपोज करते हैं। काउंटडाउन बिगिन हो चुका है इस समय पर और डेडलाइन यहाँ पर नजदीक आ चुकी है और 2 अप्रैल का दिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखा जाए तो ये पूरा मामला बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और ऐसे में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि 2 अप्रैल को बिल्कुल भी यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना है। रही बात यहाँ पर ट्रम्प की फैमिली की, तो ट्रम्प की फैमिली यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर अच्छा खासा गेम खेल रही है। ये पूरी की पूरी फैमिली जुड़ चुकी है क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए यूएस को। ट्रम्प के एक बेटे ने ऑलरेडी यहाँ पर एक कंपनी, एक फर्म बनाकर रखी है जो कि आगे चलकर स्टेबल कॉइन्स और यहाँ पर USD1 कॉइन को लॉन्च करती दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ पर एरिक और जूनियर डोनाल्ड ट्रम्प भी यहाँ पर बड़े स्टेप्स उठाते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये ऑलरेडी एक नया वेंचर ही लेकर आ चुके हैं। ट्रम्प फैमिली यहाँ पर एंटर कर चुकी है बिटकॉइन माइनिंग के अंदर और यहाँ पर एक कंपनी भी खोल चुकी है जिसका नाम है अमेरिकन बिटकॉइन। इस कंपनी के अंदर यहाँ पर ऑलमोस्ट 61,000 माइनिंग मशीन्स यहाँ पर इम्प्लांट की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंट्रोल की जाएगी एरिक ट्रम्प के द्वारा। और यहाँ पर एरिक ट्रम्प ही इस कंपनी के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर भी है, जो कि प्लान कर रहे हैं बिटकॉइन रिजर्व बनाने का। अमेरिकन बिटकॉइन नाम की इस कंपनी का 80% हिस्सा यहाँ पर हटेड के पास रहेगा, जो कि यहाँ पर यूज किया जाएगा 11 यूएस डेटा सेंटर्स बनाने के लिए, जो कि होंगे लो कॉस्ट और यहाँ पर लार्ज स्केल बिटकॉइन प्रोडक्शन करते दिखाई देंगे। तो देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी फैमिली भी। यहाँ पर हमने शुरुआती दिनों में ही देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना खुद का मीम कॉइन लॉन्च किया, उनकी बीवी मिलानिया ने भी अपना खुद का मीम कॉइन लॉन्च किया। उसके बाद हम पहले ही देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 साल पहले ही ट्रम्प ब्रदर्स यहाँ पर क्रिप्टो के लिए एक और फर्म ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अब ये लोग एक नया स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर माइनिंग सेटअप भी करने वाले हैं यूएस के अंदर, जहां पर यूएस को ये सबसे बड़ा माइनिंग सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात कैलिफोर्निया की, तो कैलिफोर्निया भी यहाँ पर एक लॉ मेकर ऐड कर चुकी है बिटकॉइन और क्रिप्टो राइट्स को लेकर, जो कि डिजिटल एसेट बिल में यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। डिजिटल एसेट्स के पेमेंट मेथड को सिक्योर करने के लिए, सेल्फ कस्टडी के लिए और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ अमेंड किया गया है कैलिफोर्निया लॉ मेकर की तरफ से। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस सेनेटर जो है वो यहाँ पर प्रपोज कर रहे हैं एक नया बिल, जिसके अंदर अमेरिकन यहाँ पर अपने रिटायरमेंट फंड्स को क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अमेरिका में बढ़ रहे क्रिप्टो के क्रेज को देखते हुए यहाँ पर यूएस सेनेटर ने इस तरह का एक बिल पास करने का अनाउंसमेंट दे दिया है, जहां पर यूएस की जनता यानी कि अमेरिकन अपने रिटायरमेंट फंड्स को किसी भी समय क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक रॉक के सीईओ यहाँ पर इस समय पर क्या कह रहे हैं, यही अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है और इसी एक चीज के कारण यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टैरिफ पॉलिसीज को लेकर एक बार फिर दोबारा से सोच सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जब इस बार वापस से व्हाइट हाउस के अंदर एंटर हुए तो वो 2 एजेंडा के साथ एंटर हुए थे। पहला एजेंडा था यूएस डॉलर के स्टेटस को पूरी दुनिया के अंदर मेंटेन करके रखना और दूसरा तो हम सभी जानते हैं पूरी दुनिया में क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनना। इन दोनों ही सबसे बड़े मुद्दों को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस के अंदर एंटर हुए थे और अभी के टाइम पर हम देख पा रहे हैं कि दूसरा वाला तो सक्सेसफुली चल रहा है, लेकिन पहला वाला यहाँ पर थोड़ा सा टाला मटोली में है, क्योंकि यहाँ पर कहीं
ना कहीं बिटकॉइन डॉलर को सप्रेस करता दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ दिनों में। यूएस के जो डेब्ट्स है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो टैरिफ पॉलिसीज यहाँ पर ट्रम्प लेकर आया है, इसके कारण हो सकता है रिसेशन भी हमें देखने को मिल जाए। और यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से 20 to 60% चांसेस है कि यूएस के अंदर रिसेशन हमें देखने को मिल जाए और कल के दिन बहुत सी चीजें क्लियर भी हो जाएगी। लेकिन किस तरह से यहाँ पर इस टैरिफ पॉलिसीज का अमेरिका को यहाँ पर फायदा होगा, क्योंकि हम बुक्स में तो पढ़ते ही है कि टैरिफ पॉलिसीज का हमेशा से देशों को फायदा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत कम ऐसे देश है जिन्होंने इन टैरिफ पॉलिसीज का फायदा उठाया है। हालांकि यहाँ पर अमेरिका की जहां तक बात की जाए तो इसे हमेशा से एक सुपर पावर कंसिडर किया गया है पूरे ग्लोब की तरफ से, और इस तरह की टैरिफ पॉलिसीज को एकदम से इंप्लीमेंट कर देना देशों के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रम्प के लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगर ये चीजें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल तरीके से प्रोसेस होती है, जहां पर बाकी सभी देश जिन पर ये टैरिफ पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई है वो कहीं ना कहीं मान लेते हैं और समझौता कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये ट्रेड वॉर बाकी देशों की तरफ से भी उतनी ही गंभीर तरीके से चलता है यूएस के अगेंस्ट, तो यहाँ पर हमें और ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है और हो सकता है ये आने वाला बुल रन और ज्यादा डिले हो जाए। ब्लैक रॉक के सीईओ का यहाँ पर क्लियर एक स्टेटमेंट है जो कि ध्यान से सुनिएगा आप। यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डीफाई इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनोवेशन। इट मेक्स मार्केट faster, cheaper and more transparent. Yet the same innovation could undermine America's economic advantage if investors begin seeing Bitcoin as a safer bet than the dollar। यानी कि अगर अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स है, अमेरिका की जो जनता है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिटकॉइन को ज्यादा वैल्यू देने लग गई एज कम्पेयर टू डॉलर, तो यहाँ पर यूएस के लिए और एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता ही है कि यूएस के अब समय आ चुका है डॉलर को पूरी दुनिया में रिप्लेस किया जाएगा बिटकॉइन से, यानी कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ओवरऑल यहाँ पर फ्यूचर ऑफ करेंसीज माना जाता है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलेगी जहाँ पर यूएस की जनता ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड डॉलर को या अपनी करेंसी को ना यूज करते हुए बिटकॉइन को यूज करता दिखाई देगा। ओवरऑल यहाँ पर करेंसीज के मामले में डॉलर सबसे ऊपर रहा है और हो सकता है कि ये पोजीशन डॉलर से छीन ली जाए बिटकॉइन के द्वारा, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो फिलहाल की डेट में अगर आपको एक 10 रुपए का नोट दिया जाए और 10 रुपए का बिटकॉइन दिया जाए तो आप किसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करेंगे, किसे आप एज अ सेविंग यहाँ पर चूज करेंगे, क्योंकि रुपये का प्राइस डॉलर के कंपैरिजन में दिनों दिन नीचे गिरता ही हमें दिखाई दिया है। लेकिन जहां तक बात की जाए बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का साल दर साल हमें प्राइस हमेशा से ऊपर जाता ही दिखाई दिया है। इसलिए आज की डेट में किसी भी और करेंसी के मुकाबले बिटकॉइन को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना जा रहा है। इस बात को समझ चुके हैं आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप, इसीलिए क्रिप्टो कैपिटल बनने की जिद वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि उनकी ये जिद मार्केट के पुराने इन्वेस्टर्स यानी कि हम लोगों को ही सबसे ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की अपडेट मार्केट की करंट सिचुएशन को लेकर। कल के दिन हम जानेंगे कि किस तरह से टैरिफ पॉलिसीज यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाएगी और क्या क्या चेंजेस हमें मार्केट में उसके बाद देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर कल का वीडियो भी जरूर चेकआउट करिएगा, जो कि आपको सुबह सुबह ही मिल जाएगा। और जहां तक बात की जाए डॉजकॉइन के वीडियो की, तो उसे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इन सब चीजों के बाद भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर काफी सारी अपडेट्स चल रही है और रिसेंटली हमने गिबली ट्रेंड को भी फॉलो किया है, तो लिंक्स पर क्लिक करके आप मुझे वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।